हैदराबाद के दोस्तों, आज 22 अप्रैल 2020 है और आज कोविड के बारे में आपसे गुफ्तगू करने की ख्वाहिश लेकर मैं आपके सामने आया हूं। आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे अमीर और सबसे ताकतवर देश अमेरिका आज इस कोविड वायरस से जंग कर रहा है और इस जंग में अमेरिका को बहुत परेशानियां हो रही हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये इनविजिबल आर्मी का इन्वेजन है अमेरिका के ऊपर, न दिखने वाला दुश्मन जिसने अमेरिका के ऊपर अटैक किया है। और वाकई एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोरोना वायरस से जितनी मौत अमेरिका में हुई है उतनी मौत वियतनाम के युद्ध में, वियतनाम के जंग में भी नहीं हुई थी। यहां हिंदुस्तान में अगर आप देखें तो पिछले 3 दिनों में सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 19 अप्रैल को हिंदुस्तान में 1330 केसेस रिपोर्ट हुए थे। 20 अप्रैल को 1553 केसेस और कल यानी 21 अप्रैल को लगभग 1350 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। हिंदुस्तान में कल सबसे ज्यादा डेथ 47 मौत अब तक के लिए किसी एक दिन में सबसे ज्यादा यह फिगर है। 47 डेथ हुई हिंदुस्तान में। इंटरनेशनल सीन में अगर आप देखें तो अभी तक 1.6 लाख, 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हर दिन 5000 के लगभग लोग मर रहे हैं दुनिया में। केवल अमेरिका में 1700 लोग डेली मर रहे हैं और लगभग 1/4 ऑफ वर्ल्ड्स डेथ इज हैपनिंग इन यूएसए। 30,000 केस हर दिन यूएसए में रिपोर्ट हो रहे हैं। अभी तक लगभग 7.5 लाख से ज्यादा पॉजिटिव केसेस यूएसए में हुए हैं और 36,000 डेथ यूएसए में अभी तक कोविड-19 से हुआ है। यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप वाकिफ रहें। ये जो मौजूदा हालात हैं इसकी गंभीरता को समझें, इससे खौफ खाएं और इससे बचने की कोशिश करें। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो दुनिया की एक बहुत रिस्पेक्टेबल इंस्टीट्यूशन है, उसके तरफ से कहा गया है कि दुनिया में कोविड-19 से जो जंग हो रही है, इस जंग का नेचर क्या होगा, स्वरूप क्या होगा, यह डिपेंड करता है कि यह जंग इंडिया में किस तरीके से लड़ा जा रहा है। चाइना के बाद वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पॉपुलेस कंट्री इंडिया है। चाइना ने तो जंग पर फतह हासिल कर ली अब, लेकिन इंडिया को इस जंग में फतह हासिल करने के लिए अभी बहुत मेहनत करनी है। और इंडिया का एफर्ट, इंडिया की मेहनत, इंडिया की कोशिश इस ग्लोबल वॉर अगेंस्ट वायरस को एक दिशा देगा, उसको एक नया आयाम देगा। अगर इंडिया सक्सेसफुल होगा तो वर्ल्ड सक्सेसफुल होगा। अगर इंडिया सक्सेसफुल नहीं होगा तो वर्ल्ड को सक्सेसफुल होने में बहुत मुश्किल सामने आएगी। मुंबई में 3000 केसेस हो चुके हैं, दिल्ली में 2000 केसेस हो चुके हैं।
तेलंगाना में भी लगभग 900 केसेस हो चुके हैं। तमिलनाडु में 1500 केसेस हो चुके हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, ये 3 स्टेट में बहुत तेजी से नए केसेस आ रहे हैं। पिछले 1 महीने में मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश, ये स्टेट हैदराबाद और तेलंगाना से ज्यादा रिपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों, इंग्लैंड का एक अखबार है गार्डियन। गार्डियन में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें ऑथर ने केरला के बारे में जिक्र किया था कि छोटा सा स्टेट हिंदुस्तान का एक केरला, जहां शायद हिंदुस्तान का पहला केस रिपोर्ट हुआ कोविड का, लेकिन वो जिसे कहते हैं केस आइसोलेशन, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और अलर्ट कम्युनिटी सर्वेलेंस सिस्टम, इन तीनों चीज से उन्होंने इस वायरस को बढ़ने से रोका। सीवियर लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन, वहां के पब्लिक ने पुलिस के साथ मिलकर उसको इंप्लीमेंट किया और अभी तक केरला में केवल 3 डेथ हुए हैं। दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि कंटेनमेंट एरिया को कंप्लीटली सील समझें, लॉकडाउन को बहुत ही सीरियसली लें। आज भी हर दिन हैदराबाद शहर में 600 से 700 ऑटोमोबाइल हम लोग सीज करते हैं। ये गाड़ियां सीज करने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अभी भी बहुत लोगों में समझदारी नहीं आई है, जिम्मेवारी का एहसास बहुत लोगों में अभी भी नहीं है। कितने ठोकर और खाओगे? कितने ठोकर और खाओगे आप संभलने के पहले? कहीं देर ना हो जाए, संभल जाओ। क्या हम सब मिलकर इस दुश्मन को, जो दिखता नहीं है, क्या हम लोग मिलकर इससे लड़ सकते हैं? जरूर लड़ सकते हैं। आप घर के अंदर रहो, बाहर हम और डॉक्टर्स मिलकर इसे लड़ेंगे और इसे हराएंगे। मुझे आपसे पूरी उम्मीद है कि आप इस बात की गंभीरता को, सीरियसनेस को समझेंगे और घर के किसी मेंबर्स को घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। अंजनी कुमार, कमिश्नर ऑफ पुलिस, हैदराबाद।